वसु वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। चलिए दीदी। जय श्री कृष्ण। पिछले क्लास में हमने श्लोक नंबर 10 से 14 तक के अभ्यास किए। 10वीं श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से बताता है कि हमारी वह सेना असमर्थ है जो भीष्म से रक्षित है, और परंतु भीम से रक्षित किया गया सेना समर्थ है। दुर्योधन जानता है भीष्म पितामह धर्म के मार्ग पर है, किंतु वह जिस पक्ष में है वो अधर्म का पक्ष है, और हमारे पक्ष में होते हुए भी पांडवों के पक्षपाती है। ऐसा दुर्योधन सोचता है क्योंकि वह अंदर ही अंदर खोखला है। और 11वीं श्लोक में दुर्योधन ने अपने सैनिकों से बोलता है, आप सब अपनी अपनी जगह पर स्थित होकर पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करिए। इसलिए नहीं कि उसे भीष्म के शक्ति पर संदेह है। वह बहुत सारे लड़ाइयों अकेले जीते हुए हैं, इसलिए कि भीष्म पितामह शिखंडी के सामने हथियार नहीं उठाएंगे। इसलिए वह सैनिकों से अनुरोध करता है कि हर तरीके से भीष्म का आसपास ही रहिए ताकि शिखंडी उसके सामने न आ पाए। और 12वें श्लोक में हम ये जानते हैं, कुरुओं में सबसे वयोवृद्ध है भीष्म। वह ज्ञान के ज्ञाता है और ये प्रतापवान भी है। संजय ने इनको कुरुवृद्ध कहा। और भीष्म ने सिंह के समान गरज कर शंख को बजाया। और 13वीं श्लोक में हमने ये सीखा, दुर्योधन को बताने के लिए कि हम सब युद्ध के लिए तैयार हैं, भीष्म ने अपना शंख बजाया। और वहां अनेक प्रकार के बाजे जैसे शंख, भेरी, पर्ण, आनक, गोमुख आदि बजाए। उन सब से बड़ा भयंकर शब्द हुआ। और इस 14th श्लोक में पांडवों के सेना के बारे में भी कहा गया है। सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ में बैठे हुए अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अपने शंखों बजाए बजाए। पांडव सेना में प्रमुख कृष्ण थे, इसलिए सबसे पहले कृष्ण ने शंख बजाया। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सब बता दिया। थैंक यू दीदी। है ना? चलिए तो आज का आरंभ करते हैं। पंद्रहवा श्लोक है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। भावार्थ होता है इसका, ऋषिकेश माने अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण, उनके शंख का नाम है पांचजन्य शंख। धनंजय यहाँ पे अर्जुन के लिए बताया गया है। तो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया और धनुर्धर अर्जुन ने देवदत्तक नामक शंख बजाया। भीम कर्मा मानी भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्रन नामक महाशंख को बजाया। सबसे पहला चरण है पांचजन्यम ऋषिकेशो। यहाँ पे बताते हैं भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन नामक दैत्य को मारकर उसको शंख रूप में ग्रहण किया था, इसलिए उनके शंख का नाम पांचजन्य है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे भीष्म पितामह ने शंख बजाया, वहां से युद्ध की घोषणा हुई ऐसा लगा। उसके पीछे उस सेना में बहुत सारे जो अनेक वाद्य थे वो भी बजाए गए।
तो सामने की सेना से जब वाद्य बजे तो यहाँ की पांडवों की सेना से भी वाद्य बजने होते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले पांचजन्य शंख को बजाकर युद्ध की घोषणा की। फिर उसके आगे देवदत्तं धनंजय, राजसूय यज्ञ के समय पर अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया। इस कारण अर्जुन का एक नाम धनंजय भी है। निवातक वचादि दैत्य के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी, जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती है। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। देखो, कभी भी अचानक से बड़ी आवाज होती है ना, तो हम भी घबरा जाते हैं। तो युद्ध में इतने सारे वाद्य बज रहे थे, छोटे बड़े बड़ी आवाज में, तो कोई भी आदमी वहां पे ही वो सुन के ही एक बार वो अपना हिम्मत थोड़ा हार देता है ना। फिर क्या है, पौंड्रन नामक शंख का, महाशंख का भीमकर्मा वृकोदर, यहाँ भीम के लिए दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, भीमकर्मा और वृकोदर। भीमकर्मा क्यों बताया गया है? उसने हिडिंबा हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ा। और वृकोदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके पेट में जठराग्नि के सिवा वृक नाम की एक विशेष अग्नि थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था। इस कारण उनका नाम वृकोदर पड़ गया। ऐसे भीमकर्मा वृकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड्र नामक शंख बजाया। नेक्स्ट है अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणि पुष्पको। प्रथम चरण है अनंत विजयम राजा। राजा शब्द यहाँ युधिष्ठिर के लिए बताया गया है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जब पांडव राज करते थे वनवास में जाने से पहले, युद्ध होने से पहले इंद्रप्रस्थ में, तब युधिष्ठिर राजा थे। और आगे जो भी होगा उस समय पे भी राजा युधिष्ठिर ही बनने वाले हैं। तो इसलिए उनके लिए राजा शब्द प्रयोग किया गया है। और उनके शंख का काम नाम क्या है? अनंत विजय। और एक विशेषण यहाँ पे यूज किया गया है, कुंती पुत्र, है ना। संजय यहाँ पर जानबूझकर ये लगाते हैं कुंती पुत्र, क्योंकि जैसे सबसे पहले श्लोक में देखा ना, मामकाफ पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव पुत्र, ये दो बात उन्होंने बताई, ये दोनों अलग अलग पुत्र हैं। तो यहाँ संजय वहीं पे दोनों चीज अलग करके बताते हैं कि ये कुंती के पुत्र हैं जो अभी शंख बजा रहे हैं। क्योंकि जो पांच पांडव है उसमें से तीन, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन, ये तुम कुंती पुत्र हैं। नकुल और सहदेव ये दो माद्री के पुत्र हैं। नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। नकुल और सहदेव ने भी सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख को बजाया। माने जब सामने की सेना से युद्ध का घोषणा हुआ तो यहाँ की सेना से भी कृष्ण भगवान और जो पांच पांडव मुख्य थे उन्होंने भी शंख को बजाया। आगे की और बात बताते हैं संजय का 17वां श्लोक। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुश् शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। इसका भावार्थ होता है, हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न और विराट राजा और अजय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र द्रुपदो द्रौपदेयाश्च
तथा महाबाहु लंबी लंबी भुजाओं वाले सौभद्र सुभद्रा पुत्र अर्जुन अभिमन्यु सब ओर से अलग अलग शंख बजाने लगे। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे कौरवों की और पांडवों की, तो संजय जब वर्णन करते हैं ना, उस वर्णन में उन्होंने सिर्फ भीष्म पितामह ने जो शंख बजाया ना, उसी शंख का वर्णन दिया है कौरव सेना की तरफ से। पर यहाँ पर पांडव की सेना में अलग अलग जो भी महावीर थे, उन सबके शंख की बजाने की डिटेलिंग उन्होंने दी है। महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर थे। यह पहले जन्म में स्त्री थे, काशीराज की कन्या अंबा, और इसका जन्म में और उस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप से प्राप्त हुए थे। आगे चलकर यही शिखंडी स्थूणाकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बने। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे, इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाए और उनको रथ से गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय उसने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्यायपूर्वक घेर कर इस पर शस्त्र अस्त्र चलाए। दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से उसकी मृत्यु हो गई। संजय ने शंखवादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष का आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते। परंतु इनके मन में धर्म के पक्ष का आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद आता है। श्लोक 19। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। भावार्थ, पांडव सेना के शंखों के भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए हृदय को विद्रवित कर दिया। पांडव सेना की वह शंख ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयंकर हुई कि इस ध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। इस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वालों के और उनकी सहायता के लिए खड़े हुए, मानी अभी कौरव सेना में जो लोग हैं उनके लिए, राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। तात्पर्य है कि हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से हो गई। इस शंख ध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, बल था, उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया। संजय ये बात धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र के सामने ही संजय धृतराष्ट्र के पुत्र को धार्तराष्ट्राणाम ना कहते हुए तावके नाम, मतलब तुम्हारे पुत्रों ने, ऐसा बताते हैं। अन्याय का पक्ष लेने से हृदय विदीर्ण होता है, यही इसका तात्पर्य है। जिनके हृदय में अधर्म, पाप, अन्याय नहीं है, अर्थात जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं
उनका हृदय मजबूत होता है। उनके हृदय में भय नहीं होता है। न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह होता है, शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और धर्म पूर्वक राज्य किया था, और वनवास के बाद भी नियम अनुसार कौरवों से न्याय पूर्वक राज्य मांगा था। अतः उनके हृदय में भय नहीं था, प्रत्युत उत्साह था, शूरवीरता थी। तात्पर्य है कि पांडवों का पक्ष धर्म का पक्ष है। इस कारण कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के बाजू के शब्द का पांडव सेना पर कोई असर नहीं हुआ, परंतु जो अधर्म, पाप, अन्याय आदि करते हैं उनका हृदय स्वाभाविक ही कमजोर होता है। इस प्रसंग से साधक को सावधान हो जाना चाहिए कि इसके द्वारा अपने शरीर, वाणी, मन से कभी भी कोई कार्य, अन्याय या अधर्म का आचरण ना करे। अन्याय या अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर, निर्बल हो जाता है और उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है। जैसे हम जानते हैं, लंकापति रावण से त्रिलोकी डरती थी। वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। माने जब हम कहीं पे कुछ गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं किसी को, या अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तब हमारा हृदय वीक पड़ता है, हमारा मनस्थिति इतना अच्छा नहीं होता है कि किसी दूसरे पर हम अपना इम्पैक्ट डाल सके। जब हम कमजोर होते हैं, अधर्म के मार्ग पे चलते हैं, तो जो निर्णय लेते हैं ना वो भी सही नहीं होता है। श्लोक है 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्याय पूर्वक राज्य धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने गांडीव उठा लिया, धनुष उठा लिया। अंतर्यामी श्री कृष्ण से यह वचन कहे। तो प्रवृत्ति शस्त्र संपाते मानी भीष्म पिता ने युद्ध की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, वो बजाया था शंख दुर्योधन को खुश करने के लिए। पर सबने ये समझ लिया कि ये युद्ध की घोषणा हुई, तो उसके बाद में सबने शंख और नाद जो युद्ध के लिए आरंभ की घोषणा के लिए बजते हैं, तो सबने बजाने शुरू कर दिए। तो इस तरह दोनों सेनाएं लड़ाई के लिए तैयार हो गई। युद्ध आरंभ की घोषणा मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र को हाथ में तैयार कर लिया। ये देखकर वीरता से भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव, अपना धनुष उठा लिया। इसमें एक शब्द है कपिध्वज। जैसे हम सब जानते हैं कि अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा थी, उस ध्वजा पर हनुमान जी स्वयं विराजमान थे। तो इसके लिए कथा यहाँ पे बताई गई है। अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्त्रदल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा कि वीरवर, आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। जब वे कदली वन में पहुंचे तब वहां उसकी हनुमान जी से भेंट हो गई। उन दोनों की आपस में कई बातें हुई, ये सारी ज्ञानवर्धक बातें हुई। हनुमान जी ने चेक किया कि कितने बुद्धिमान हैं भीम।
और अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया। तो भीमसेन ने कहा कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। इस प्रकार जिसके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं, उनकी विजय निश्चित है। देखो, हनुमान जी ने भी कितनी अच्छी तरीके से पांडवों की मदद की। हम्म जब कोई आहत होता है और जो ध्वनि निकलती है ना, वो सहज ही बहुत बड़ी ध्वनि होती है। हाँ, वो उद्गार जो निकलता है वो बहुत बड़ा होता है। हनुमान जी ने क्या वर दिया कि जब तुम आहत होंगे और जो आवाज करोगे, चीखोगे ना, वो तुम्हारी आवाज को मैं और बढ़ा के बताऊंगा। मानी वायु की तरह वो पूरी सेना में वो आवाज प्रसरेगी, और वो आवाज इतनी बड़ी होगी कि शत्रु उस आवाज को सुनकर ही आहत हो जाएंगे, मर जाएंगे, आ, हतोत्साहित हो जाएंगे। और सिर्फ भीम को वरदान नहीं दिया, बोला कि अर्जुन की रथ के ऊपर मैं जो ध्वजा में विराजमान हूं ना, वहां से भी मैं ऐसी आवाजें करता रहूंगा। हम्म तो इस तरह उन लोगों की विजय निश्चित करने का और एक बहाना है यहाँ पर। ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए वचन बोलता है, परंतु अर्जुन कौरव सेना को देखकर, जो जगत गुरु है, अंतर्यामी है, मन बुद्धि आदि के प्रेरक है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से शूरवीरता, उत्साह और कर्तव्य से भरे हुए वचन बोलते हैं। यस, अभी समय है। श्लोका 21। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कीजिए, जब तक मैं खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को निरीक्षण देख ना लूं अच्छी तरीके से। इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, मैं देखूं कि सामने की सेना में कौन है। हम्म। दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी, वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था। सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थी, उस चौड़ाई का मध्य भाग, और दोनों सेनाओं का मध्य भाग, जहां से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी, उतनी ही दूरी पर पांडव सेना खड़ी थी, ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं, जहां से वो दोनों सेनाओं को आसानी से देख सके। ये बहुत ही बुद्धि तात्पर्य युक्त बात है कि हम जिसके साथ लड़ ले, पता है कि सामने की सेना में ये है, ये है, ये है, ये है ना, पर इतना शौर्यवान अर्जुन को बताया गया है यहाँ पर कि मैं जाके देखूं, मैं अकेला ही जाऊं और सबका निरीक्षण करूं, कौन कहाँ पे खड़ा है, क्या कर रहा है, उनका व्यूह रचना क्या है, ताकि मैं आगे ऐसे युद्ध युद्ध कर सकूं। दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करे, इस पर अर्जुन कहते हैं, युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं, उन सबको जब तक मैं देख न लूं, जब तक आप
तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं, कौन मेरे से कम बल वाले हैं, और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, इन सबको मैं जरा देख लूं। यहाँ योद्धुकामान पद से अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी, पर जिन्होंने संधि की बात का स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज्यादा इच्छा है, अतः उनको मैं देख लूं कि कितने बल को लेकर ये युद्ध की इच्छा रख रहे हैं। यस, यहाँ पे विश्राम करें, केक ले लूं और एक बार रिवीजन 30 हो गई है, एक बार रिवीजन कर ले तो समय से अपन पूरा कर पाएंगे। ठीक है, मैं अपना पिन रिमूव करती हूँ। यस, चलिए प्लीज अपने में से कोई आज जो किया उसका थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। जय श्री कृष्ण, कौन बताएंगे आज? मैं अभ्यास करूं, मैं कोशिश हाँ करके जी, हाँ देखूं। जी, जरूर से। जी, जय श्री कृष्णा सभी को। लास्ट में कोई प्रार्थना भी करेंगे तो उसके लिए भी कोई तैयारी बन रहे हैं। जी दीदी बताइए। जी, हमने 15वां नंबर श्लोक से हमने शुरू किया आज। मैं श्लोक वाइज नहीं बता रही हूँ, मैं जस्ट कोई जितना बात नहीं मैंने आप। सुना उस हिसाब से मैं हाँ बताती हूँ। हाँ। हमने जाना कि सभी के शंखों का नाम जाना कि किस पांडवों के सेना, भगवान श्री कृष्ण और इसके साथ साथ सभी पांडवों के, उन्होंने जिन जिन शंख को बजाया उनके शंखों का नाम जाना हमने। इसके बाद ये एक वर्णन भी आया वहां पे कि संजय ने कौरवों के दल से सिर्फ भीष्म जी के, भीष्म पितामह के शंख का वर्णन किया कि उन्होंने बजाया वो शंख, और किसी के शंख का वर्णन नहीं किया क्योंकि वो अधर्म के तरफ में थे, तो उन्हें अधर्म के पक्ष की अ, पक्षों का वर्णन करना उन्हें उचित नहीं लगा, और जरूरत भी नहीं उन्हें, वो धर्म के पक्ष में ही ज्यादा बोलना पसंद कर रहे थे। और पांडवों की सेना में से जो शंख बजा, उनके में से जो ध्वनि हुई, उस ध्वनि का वर्णन है कि किस तरह से उस ध्वनि ने सामने शत्रु पक्ष के हृदय को विदीर्ण किया, मतलब उनको आ, थोड़ा मतलब उनके मन, उनको भयभीत किया। उनके जोरदार जो आवाज, जो शंख ध्वनि थी जोर की, उससे उनका पान जो विपक्षी पक्ष था, उनके हृदय थोड़े भयभीत हुए, वो भयभीत हो गए थे, इतनी तो जोर और जोरदार गर्जना थी उनकी। इसके बाद था शंखों का वर्णन, और क्या था, एक मिनट दीजिए। शिखंडी का इसमें वर्णन आया कि शिखंडी के पूर्व जन्म का आया कि वो अम्बा, शायद आपने अम्बा नाम बताया था, अंबा। अम्बा जी, अम्बा रहा थी, तो अंबा। उन्होंने हाँ, अंबा और अंबालिका, उसमें से उनका नाम शिखंडी का पूर्व जन्म में अंबा था, काशी राज की पुत्री हाँ थी। अम्बा, दो ही पुत्री थी। उन्होंने भीष्म पितामह ने इनको वो पूर्व जन्म में थी, मुझे पूरा नहीं ध्यान है, तो वो विश्व पितामह के लिए वो अम्बा ही है, इसलिए वो शिखंडी। इस उन्होंने पुरुष रूप धारण किया, लेकिन विश्व पितामह जी के लिए वो स्त्री रूप में ही है। और विश्व पितामह स्त्री पे वार नहीं करते हैं, इसलिए उसको मतलब विश्व पितामह जी के लिए उससे बचाना जरूरी है, सिर्फ शिखंडी से उनको वहां पे युद्ध में उनसे उनको बचाना जरूरी है। और अर्जुन ने उसी का ही लाभ, उसी वीकनेस का, उस कमजोरी का ही अर्जुन ने फायदा उठाया था, उसने उसको काम में लिया था, और समय आने पे उसी को काम में लिया था उसने। द्रुपद हो, द्रौपदी, ऐसा वैसे पृथ्वी करते हैं। 18 नंबर श्लोक में तो वो है कि सभी ने, मतलब और पांडवों सेना और पांडव सेना के और भी जो उनके पुत्र थे, अलग अलग और भी जितने भी थे, उन्होंने सबने अपने अपने शंख को बजाया और युद्ध का आह्वान किया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से रथ को बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए आग्रह किया, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि संधियों को ठुकराकर दुर्योधन को साथ देने वाले
कि कौन कौन है जो जिनके साथ मुझे युद्ध करना है, कौन मेरे विपक्ष में खड़ा है जिनके साथ मुझे युद्ध करना है, मैं इनका निरीक्षण कर लूं, मैं उनको देख लूं, समझ लूं। तब तक आप रथ को बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में आप खड़ा रखिए। दीदी इतना ही ध्यान में है जितना सुना उसमें से। बहुत बढ़िया दीदी। आप जो अम्बा का बात करें ना, उसमें पिछले जन्म में वो अम्बा थी, वो उस जन्म में भी स्त्री थी, और इस जन्म में द्रुपद के घर पे जो जन्म हुआ वो भी, उनका नाम शिखंडिनी था, वो भी स्त्री रूप में, हाँ, बालिका के रूप में जन्म हुआ था। पर उनको किसी गंधर्व ने से ये वरदान मिला, उन्होंने गिफ्ट लिया कि नहीं, मुझे पुरुष ही बनना है, क्योंकि उनका लालन पालन एक लड़के की तरह हुआ था ना। तो इसलिए वो बने पुरुष दिखते थे, पर असल में उनका जन्म एज अ फीमेल ही हुआ था। इसलिए पता था कि भीष्म उनके ऊपर वार नहीं करे, क्योंकि ये स्त्री ही थे, स्त्री से बदल के आए थे, इसलिए। चलो, दीदी बहुत ही एक बढ़िया। सवाल था मेरा। जी दीदी। हम्म, जैसे आपने यहाँ पे वृकोदर के बारे में हमें बताया कि भीम जी के उदर में एक अग्नि है जिनको विशिष्ट अग्नि है। विशिष्ट हम्म। अग्नि जिनका नाम वृकोदर। तो ये तो मुझे एक नई बात पता चली आपके साथ जुड़ के। लेकिन इसमें फिर मेरा ये सवाल है दीदी कि उनका उनके शंख का नाम क्या है? क्योंकि मैं तो अभी तक यही सोच रही थी कि वृकोदर उनके शंख का नाम है। पौंड्रन, यहाँ पे नाम। पौंड्रन दध्मौ महाशंखम। अच्छा। भीमकर्मा वृकोदरः, माने भीमकर्मा का नाम सॉरी, भीमसेन का नाम भीमकर्मा, वृकोदर ऐसे बोला। और पौंड्रन अच्छा दद्मो ठीक है दीदी। महाशंख, महा हम्म, मानी बड़ा, विशाल शंख, भीमसेन विशाल है, इसलिए उनका शंख भी विशाल है। यस ना दीदी? जी दीदी समझ में आया। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। कौन करेंगे प्रार्थना? भावना बेन, प्रेयर मैं कर दो। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सर्वं च कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखो,